नमस्ते बच्चों। वाणी विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और वाणी विकास के 3 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम वाणी विकास का चौथा भाग, हमने पिछले भाग में ही पढ़ लिया था कि भाषा के क्रियात्मक कौशल और भाषा के मानसिक कौशल से बच्चा बोलना सीखता है। और भाषा के क्रियात्मक कौशल में हमने प्रयास एवं भूल त्रुटि विधि, अनुकरण द्वारा, अभ्यास द्वारा, निर्देशन, प्रशिक्षण और प्रेरणा द्वारा हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भाषा विकास की अवस्थाएं। बालकों में भाषा विकास बच्चों अनायास हो जाए या एकाएक बच्चा बोलना प्रारंभ कर दे, ऐसा नहीं होता है बच्चों। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसे हम दीर्घकालिक प्रक्रिया कह सकते हैं, और दीर्घकालिक होने के साथ साथ ये एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है ये शिशु जन्म के प्रथम क्रंदन से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती है। प्रथम क्रंदन, जब बच्चा प्रथम बार रोता है ना बच्चों, तब से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आजीवन व्यक्ति भाषा से संबंधित चीज़ों को सीखता रहता है, बोलता रहता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता रहता है। बच्चों, भाषा विकास की कई सारी अवस्थाएं होती हैं जिन्हें कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और भाषा विकास की कुछ अवस्थाएं बोलने से पूर्व की अभिव्यक्तियों से भी संबंधित होती है, तो कुछ वास्तविक भाषा विकास से संबंधित होती है। तो भाषा विकास से संबंधित जो अवस्थाएं हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्ति। एक तो होता है वास्तविक भाषा और एक वास्तविक भाषा से पहले की अभिव्यक्ति। तो वास्तविक भाषा से पूर्व की अभिव्यक्ति में क्रंदन, बच्चों का बबलाना या कोइंग और हाव भाव महत्वपूर्ण है। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति में उच्चारण, आकलन शक्ति, शब्द भंडार और वाक्य निर्माण, ये 4 चीजें हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियों के बारे में। बच्चों, इसे हम कह सकते हैं बोलने की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर स्पीच। और ये शिशु जन्म से लेकर के 13-14 महीने तक, जब तक का बच्चा होता है तब तक की होती है। और भाषा विकास की इन अवस्थाओं के दौरान बच्चे का रोना, बबलाना, हाव भाव को प्रदर्शित करना इत्यादि चीज़ें बच्चा सीखता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों क्रंदन की, ठीक है ना। क्रंदन जो है बच्चों भाषा विकास का सबसे प्रारंभिक रूप है। सभी बालक, आपको पता है, जन्म के समय रोते हैं और ये जो क्रंदन है ये एक सहज और प्राकृतिक क्रिया है। और बच्चों, इसका कोई भी संबंध किसी भी संवेगात्मक या बौद्धिक क्रिया से नहीं होता है। जन्म के 2-3 सप्ताह बाद तक भी बालक किस कारण रोता है, क्यों रोता है, बच्चों इसका पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बच्चे का रोना बिल्कुल ही निरर्थक, उद्देश्यहीन एवं अर्थहीन होता है। या तो कई बार बच्चा यूं ही रोता है, और कई बार जब बच्चा रोना प्रारंभ करता है तो अब आप देखें बच्चों, वो मिनटों तक, कई देर तक बच्चा रोता रहता है। कई बार बच्चा सोते सोते भी रोने लग जाता है। लेकिन बच्चों क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो रोना जो है, यानी कि रोने की जो प्रक्रिया है ना बच्चों, वो उसकी आवश्यकता से जुड़ जाती है ना, कि वो किसी आवश्यकता से रोने लगता है। जैसे कि 4-5 सप्ताह के शिशु को रोने की आवाज़ से ये पता लगता है कि बालक किसी न किसी कारण से रो रहा होगा। जैसे कि या तो बच्चे को भूख लग रही हो, बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया हो, पेट में दर्द हो, बुखार हो, या उसे कोई और समस्या भी हो सकती है। अब जो बच्चे का रोना है ना बच्चों, इस उम्र में वो आवश्यकताओं और शारीरिक पीड़ाओं पर निर्भर करता है। क्योंकि बच्चों, एक माँ को पता चलता है कि बच्चा अभी क्यों रो रहा है, क्योंकि उसके रोने के टोन, बारंबारता और अंदाज में अंतर आ जाता है। अतः बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि बालक के रोने की आवाज़ सुनकर जो अनुभवी माता पिता और संरक्षक होते हैं ना, वो पता लगा लेते हैं कि बालक क्यों रो रहा है। लगभग 2 माह का बालक बच्चों भूख के कारण रोता है। पेट दर्द, शारीरिक पीड़ा, थकान, सोने में व्यवधान, भय, शोरगुल, तीव्र प्रकाश या अंधकार आदि कई और ऐसे कारण हैं बच्चों जिसके कारण भी बच्चे रोते हैं।
और कुछ बालकों की ऐसी आदतें होती कि सोने से पहले खूब रोते हैं, और या फिर कुछ बच्चे बिस्तर गीला करने पर या फिर मल त्याग करने पर भी रोते हैं। और बच्चों, जो 3 महीने का बालक होता है वो दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोता है। अब आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर चेंज हो गया। सबसे पहले बच्चे का रोना कैसा था? निरर्थक, है ना, कुछ दिनों तक निरर्थक। और जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, जैसे 1-2 महीने के बीच का होता है, तो वो अपनी आवश्यकता से और अपनी दर्द पीड़ाओं से रोता है। लेकिन बच्चों, 3 महीने का बच्चा जो होता है ना, वो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी रोता है। वो ये समझने लगता है बच्चों कि अगर मैं रोया तो मेरे माता पिता, संरक्षक जो भी हैं वो मुझे गोद में लेंगे और मुझे प्यार करेंगे। 4 माह का बालक उस समय भी रोने लग जाता है जब उसकी माँ उसे गोद में लेने के लिए हाथ फैलाती है, परंतु उसे उठाती नहीं है। ऐसे में बच्चा रोने लग जाता है। और 5 माह का बच्चा अपरिचित व्यक्ति को देख करके रोने लगता है, क्योंकि तब तक वो अपने परिवारजनों को पहचानने लगता है। कई बार बालक किसी व्यक्ति के आने की आहट या आवाज़ से भी रोता है, और ऐसा नहीं कि वो परिचित व्यक्ति की आवाज़ को सुनकर नहीं रोगा, रो सकता है। और 6 महीने का जो बालक होता है वो तब रोता है जब उसके हाथ से कोई उसकी पसंद की वस्तु आप छीन ले, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो रोना शुरू कर देता है। और 7-8 महीने का बच्चा काफ़ी कुछ समझने लगता है और अधिकांश वस्तुओं की पूर्ति और अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं ना, उनकी पूर्ति वो रो करके करता है। मतलब वो ये सोचता है कि मेरे रोने से मुझे कोई चीज़ मिल जाएगी, कोई चीज़ मुझे हासिल हो जाएगी। और इस उम्र के बच्चों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उसके पापा मम्मी किसी और बच्चे को गोद में लें और उसे प्यार करें। और 1 वर्ष का बालक भूख लगना, पेट दर्द होना, भय के कारण या अपरिचित व्यक्ति को देख करके भी रोता है। तो बच्चों, अलग अलग समय पे बालक अलग अलग ढंग से और अलग अलग चीज़ों के कारण रोता है, जैसे कि अभी हमने देखा। तो रोने से बच्चों लाभ भी होते हैं और रोने से हानियाँ भी होती है। अगर बच्चा बहुत अधिक रोता है तो नुकसान भी होता है। लाभ तो बच्चों ये है कि शिशु के स्वास्थ्य का उत्तम विकास होता है। सामान्यतः जब शिशु रोता है तो उसकी भूख, प्यास, नींद आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा किसी न किसी आवश्यकता से रो रहा है, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके रोने पर हो जाती है। रोते समय बच्चा कई बार अपने हाथ पैरों को पटकता है, तो उसकी मांसपेशियों का व्यायाम हो जाता है और उसकी शारीरिक वृद्धि भी होती है। और बच्चों, इसी तरह से धीरे धीरे उसके अंदर मांसपेशियों का समन्वय भी बढ़ता है। और बच्चा जब काफ़ी देर तक रो करके थक जाता है तो वो गहरी नींद भी सो जाता है। और बच्चों को पता है ना, बच्चा जितना अधिक सोता है उसका विकास उतना अच्छा होता है। और जब वो पूरी नींद लेकर के उठता है ना, तो उसे खुल करके भूख भी लगती है, वो खाना भी अच्छे से खाता है, उसका विकास भी अच्छे से होता है। रोने से बालकों के अंदर संवेगात्मक तनाव दूर हो जाते हैं और बालक अपने आप को हल्का भी महसूस करता है। बच्चों, शिशु को रोने से हानि भी होती है। शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। अगर बच्चा जोर जोर से रोता है, लंबे समय तक रोता है, तो ज़्यादा रोने से दुर्बल और कमज़ोर भी हो जाता है। शरीर का होम्योस्टेसिस बिगड़ जाता है, क्योंकि अधिक रोने से बच्चा कई बार वॉमिट कर देता है, उसको चक्कर आता है, उसको भूख प्यास नहीं लगती है, बालक रात रात भर जागता है और रोता रहता है। तो इस तरह की समस्याएं भी हो जाती है। माता पिता की अभिवृत्तियाँ बदल जाती हैं, वो सकारात्मक सोच ही नहीं पाते हैं। तो माता पिता क्या सोचते हैं ऐसे बच्चे के बारे में? उनका ख्याल होता है, अरे ये बच्चा तो रोता ही रहता है, ठीक है ना। तो कई बार बच्चा ज़्यादा रोने से आवश्यकताओं की पूर्ति से भी वंचित रह जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि बच्चा रो क्यों रहा है। घर का वातावरण अगर कलहपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक बार बच्चा रोता है, 2 बार रोता है, 3 बार रोता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा और हर समय रोता है तो घर का वातावरण भी कलुषित सा लगता है, क्योंकि माता को काम करने में मन नहीं लगता और परिवार के दूसरे सदस्यों को चिढ़ भी लगती है। सामाजिक समायोजन में भी असफलता होती है। तो कई बार बच्चों क्रंदन से ये हानियां हैं जो हो सकती हैं। अब हम बच्चों बात करते हैं कूइंग या बबलाना। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है ना, तो उसका रोना कम हो जाता है और वो अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालता है। बच्चों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो ध्वनियाँ निकालता है वो सीखी हुई होती है। ध्वनियाँ सीखी हुई नहीं होती है, बल्कि स्वतः ही हो जाती है। मतलब बच्चा सीख के नहीं करता है, ये स्वतः हो जाता है।
इन ध्वनियों के माध्यम से बालक न तो कुछ संप्रेषित करना चाहता है और न ही वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, बल्कि ये ध्वनियाँ वो सहज और प्राकृतिक रूप से अपने मूड से ही निकालता रहता है। बच्चों, 1 महीने का जो बच्चा होता है वो सरल ध्वनियाँ निकालता है, छींकते समय, जम्हाई लेते समय अजीब अजीब से साउंड निकालता है। और ये जो ध्वनियाँ होती हैं ना, ये अर्थहीन और निरर्थक होती हैं, लेकिन बच्चे को इससे अच्छा लगता है, वो इससे सुख की, आनंद की अनुभूति करता है। तो बालक ऐसी ध्वनियों को बार बार निकालता है जिससे कि उसे आनंद महसूस होता है, और इन्हीं ध्वनियों को हम कहते हैं क्विंग या बबलाना। क्विंग की जो बच्चों ध्वनियाँ होती है ना, अधिकतर तो कैसी होती, निरर्थक होती है, लेकिन कुछ ध्वनियाँ आगे चल करके ये क्विंग, ये जो हमने अभी बात की थी ना, छींकना, जमाई लेते समय आवाज़ करना, ये चीज़ क्विंग है। और बच्चा जब ध्वनियाँ आगे चल करके पहले तो निरर्थक सी होती है, और कुछ ध्वनियाँ वही ध्वनियाँ आगे चल करके बबलाने के रूप में शब्दों के निर्माण में भी परिवर्तित हो जाती है। और ये बबलाने की क्रिया लगभग 2 माह से प्रारंभ हो जाती है और 1.5 वर्ष की अवस्था तक चलती है। 8 माह के बालकों में बबलाने की क्रिया अपने चरम सीमा पर होती है, और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है ना बच्चों, तो उसका स्वर यंत्र जो होता है वो परिपक्व होता है। और बच्चों, जैसे जैसे स्वर यंत्र परिपक्व होता है तो बच्चे के मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ भी स्पष्ट हो जाती है। ठीक है। और बबलाने में बालक पहले स्वरों में जैसे वॉवल्स का, जैसे कि आ, छोटी, बड़ी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। और फिर वो जो क ख ग घ होते हैं ना बच्चों, जिसे हम कहते हैं व्यंजन, याद है या नहीं, बचपन याद आ रहा है या नहीं बच्चों आपको, तो वो जो व्यंजन की ध्वनियाँ है ना वो भी निकालता है। और कभी कभी दोनों को मिक्स करके भी बोलता है। इसे जैसे बच्चा रुक रुक के बोलते हैं ना, पा पा, दा दा, मामा, ये सब जो चीज़ें होती है, और इन्हीं जब शब्दों को वो बच्चा पुनरावृत्ति करता है, जैसे पा की पुनरावृत्ति पा, पापा, मामा, नाना, जब इन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है ना बच्चों, तो इसे ही हम कहते हैं बबलाना। और यही ध्वनियाँ आगे चलकर शब्दों में परिवर्तित हो जाती है। और जब बच्चा बबलाता है ना, तो उसको बहुत खुशी का अनुभव होता है बच्चों, क्योंकि उसे ये महसूस होता है कि मैं भी बोल रहा हूँ बड़ों की तरह, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। डी के रुथ ने बच्चों अपने अध्ययन में पाया कि जो बच्चे बबलाना जल्दी प्रारंभ करते हैं और देर तक बबलाते रहते हैं, उनमें भाषा का विकास भी जल्दी होता है। अधिक देर तक बबलाने से बालक विभिन्न ध्वनियों को संयोजित करना सीख जाता है, और ये प्रक्रिया कुछ अनुकरण द्वारा होती है, कुछ लोगों की ध्वनियाँ सुन करके होती है, फिर स्वयं ही उनको वापस दोहराता है, तो इससे वो धीरे धीरे सीखने लगता है। वैसे तो बच्चों क्या होता है कि बालकों में जो बबलाने की क्रिया है ना, उसका कोई भी तात्कालिक प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है, लेकिन हाँ, इसके जो दूरगामी परिणाम होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। और इसी से ही, यानी कि बबलाने की क्रिया से ही बच्चे का स्वर यंत्र और भी अधिक परिपक्व हो जाता है, और बच्चा और भी अधिक स्पष्ट बोलने की कोशिश में लगता है। अब हम बात करते हैं हाव भाव की। बच्चों में न केवल क्रंदन, क्विंग अथवा बबलाने के माध्यम से भाषा का विकास होता है बच्चों, बल्कि वो हाव भाव से भी अपनी बातों को बताता है और अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करता है। बच्चों, हाव भाव से क्या तात्पर्य है? हाव भाव से तात्पर्य है अपने विभिन्न शारीरिक अंगों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। बात समझ में आई? किससे? अपने शारीरिक अंगों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कहलाता है हाव भाव। और बच्चों, सच तो ये है कि बालक हाव भाव का प्रदर्शन भाषा के पूरक के रूप में करता है। जब बालक पूरी तरह से बोलना नहीं सीखता है ना, नहीं बोल पाता है, उसे बोलना नहीं आता है, तो उस समय वो हाव भाव से ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि बच्चों के लिए उस समय ये जो हाव भाव होते हैं ना बच्चों, ये विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सरल, आसान और उत्तम तरीका होता है, जो कि वो शब्दों के स्थान पर करते हैं। बालक कई बार पैर पटक करके, हाथ पैर फैला करके, उंगली दिखा करके, मुंह बना करके, मुस्कुरा करके, आंचल खींच के, तो इन सभी चीज़ों से हाव भाव प्रदर्शित करते हैं। जैसे बच्चों को कभी भूख लग जाती है, भूख मिट जाने पर बालक क्या करता है? ग्लास दूसरी तरफ रख देता है और अपना मुंह फेर लेता है।
जब बच्चा अपनी माँ को देखकर दोनों हाथ फैलाता है, यानी कि वो चाहता है कि माँ उसे उठा ले, और वो अगर नहीं उठाती हैं तो बच्चा क्या करता है, हाथ पैर पटकने लग जाता है, यानी कि वो अपना नाराज़गी भी दिखा रहा है। और यदि बच्चा अपने प्रिय खिलौने से खेलना चाहता है, वो कहीं और रखा है ना, तो वो अपने माँ की उंगली पकड़ करके या परिवारजनों की उंगली पकड़ करके वहाँ तक ले जाता है और इशारे से उसे बता देता है, खिलौने की तरफ इशारा करके, कि उसे ये चाहिए। जैसे बच्चों इसी प्रकार जो बड़े बच्चे होते हैं ना, हाव भाव के साथ साथ शब्दों का भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, मतलब जबकि थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ जाती है। जैसे यदि बच्चे को पानी पीना होता है ना बच्चों, तो वो पानी के स्थान पर मानी बोलकर चुप हो जाता है, यानी कि उसको पीना है। एक शब्द से वो अपने पूरे वाक्य की अभिव्यक्ति कर देता है। और या फिर बार बार ग्लास की ओर इशारा करेगा, तो इससे ये पता चल जाता है कि बालक क्या हाव भाव कर रहा है और कैसे प्रदर्शित कर रहा है। अब बच्चों जैसे कुछ हाव भाव आपको हम बताते हैं और उसका अर्थ भी बताते हैं। बच्चा अगर खाना खाते खाते मुंह से भोजन निकाल दे, यानी कि उसकी अब भूख खत्म हो चुकी है, मिट चुकी है, उसका पेट भर चुका है। अधिक और बार बार छींक रहा है, यानी कि ठंड लग रही है। वस्तु चीज के पास पहुंच जाता है, यानी कि उसको वस्तु चाहिए, और उसकी तरफ इशारा करता है, यानी कि उसको वस्तु लेनी है। माता पिता किसी व्यक्ति को देखकर अगर हाथ पैर हिला रहा है, इसका मतलब क्या, कि मुझे गोद में उठा लो। होठ और जीभ चला रहा हो, यानी कि उसे भूख लगी है। परिचित व्यक्ति को देख करके मुस्कुराना, अर्थात गोद में उठा करके खिलाओ। कांपना एवं खांसना ठंड लगने पर। अपरिचित को देख करके जब बच्चा दूर चला जाए या रोने लगे, तो इसका मतलब बच्चा डर गया है। और कोई वस्तु आप बच्चे को बार बार पकड़ाए फिर भी वो उसको नहीं ले रहा है, इसका मतलब वो वस्तु उसको लेने की इच्छा नहीं है। और इसी तरह से दूध का ग्लास देख करके मुंह फेर लेना, यानी कि उसे नहीं पीना है। तो बच्चों ये हमने बात की हाव भाव की। आज हमने बात की भाषा विकास की अवस्थाओं में वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्ति के बारे में, जिसमें हमने क्रंदन, कूइंग, बबलाना और हाव भाव के बारे में पढ़ा था। और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति हम पढ़ेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद। और उसके पहले हम पढ़ेंगे शब्द भंडार, भाषा एवं संबंध। धन्यवाद।